तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है बिकॉज़ मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, और कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने मार्क्स पढ़ेंगे, किसके मार्क्स पढ़ेंगे, किस शिफ्ट में मार्क्स पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे शिफ्ट का पेपर देखा है, तो उसमें मुझे मोस्टली शिफ्ट का पेपर एक जैसा ही लग रहा है। पेपर आपको टफ लग रहा है क्योंकि आपने अगर पढ़ाई नहीं की है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई की थी अच्छे से, तो उन्होंने एक अच्छे मार्क्स मतलब 20 मार्क्स तक लाए भी हैं, 30 मार्क्स भी आए हैं। पर हाँ, 25 डेट को सेकेंड शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा टफ था, मतलब बाकियों से के लेवल से थोड़ा सा लेवल उसका ज़्यादा था। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आएगा उसी पर ही आएगा, या फिर हो सकता है सिर्फ उस पर ही इफेक्ट आए। ठीक है, तो फिर उसमें मार्क्स कितने बढ़ेंगे ये बात भी है। मार्क्स मेरे ख्याल से 2 से 3 मार्क्स, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था तो उनको आंसर किया, पर अब सही से सारे शिफ्ट के पेपर देखे हैं तो फिर उसमें मुझे लग रहा है कि 3 मार्क्स से ज़्यादा तो मार्क्स नहीं बढ़ने चाहिए। 2 से 3 हो गए, 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स बढ़ेंगे। तो आपके मार्क्स 20 से जितना भी अंतर आ रहा है आप देख लीजिए। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपका 25 को सेकेंड शिफ्ट में पेपर था, तो भी आप अपने चांसेस लेकर चलिए। ठीक है ना। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे क्या चांस है, क्या चांस नहीं है। आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए कि 20 नंबर तक दिए गए हैं, अगर 20 नंबर में से आपके 2-3 नंबर का डिफरेंस है तो आपके लिए चांसेस हैं। अदरवाइज़ आपके लिए 15 वाले के लिए तो चांस कहीं से भी नहीं है। और अगर 24 में है या मतलब आपका पेपर ईजी था तो फिर तो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई जिसने की है उसके आए हैं, और अगर आप जिनों के नहीं भी आए हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी नेक्स्ट वैकेंसी जो है उसकी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट नेक्स्ट वैकेंसी की काफ़ी ज़्यादा चांसेस मैंने इसके लिए सुना हुआ है। ठीक है, तो फेब में इसी महीने के लास्ट तक मैंने सुना है कि ये वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, इस महीने के लास्ट तक मतलब 25 से 30 तक हो सकता है चांसेस हैं कि नई वैकेंसी आए टीजीटी के लिए, और अच्छी खासी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो फिर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप इसी डाउट में फंसे रहें कि मेरा होगा या नहीं होगा, रिज़ल्ट आएगा तब तक आप बैठे रहेंगे और उसके बाद फिर आपका इस वाली वैकेंसी के लिए आपका टाइम निकल जाए। बिकॉज़ जो आपको प्रिपरेशन करनी है उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास। जिसका कंप्यूटर में नहीं हुआ है उसे कंप्यूटर एक अच्छे तरीके से फिर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका बेस क्लियर नहीं है और बेस के अलावा एक अच्छे लेवल तक पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो फिर आपको बेसिक से लेकर एक अच्छे लेवल तक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसमें आपको टाइम लगेगा। और साथ में टेक्निकल में भी, किसी के टेक्निकल में भी अच्छे नंबर नहीं है तो टेक्निकल भी प्रिपेयर करना है। और अगली बार में अगर आपके अच्छे नंबर थे भी टेक्निकल में तो आपको उसके लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन आपकी बनाए रखनी है। उसके साथ जीके पूछा जाता है, हिंदी वगैरह भी सब्जेक्ट्स हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं और जीके भी, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको देखने होते हैं। तो आपको एक अच्छा टाइम लेकर सोचना है कि हाँ, अगर वैकेंसी आने वाली है तो आपको पढ़ाई उसकी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको कंप्यूटर में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर में ही परेशान है, तो उनके कंप्यूटर की वजह से रह गया है। तो कंप्यूटर के लिए मैंने एक नया फ्रेश बैच स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया था आपको पहले भी कि 5 फरवरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और 5 फरवरी कल थी। कल मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, आज नहीं, 6 को नहीं, 7 को, कल फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तो इसमें मैंने आपको MS एक्सेल से स्टार्टिंग की है। ठीक है, तो MS एक्सेल में बिल्कुल बेसिक बताया है कि क्या MS एक्सेल की जो स्क्रीन होती है, क्या कमांड्स होते हैं, कैसे आपको मतलब कट पेस्ट, इनके लिए शॉर्टकट्स क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल के फॉर्म में स्क्रीन पर बताई हैं। तो ऐसे ही मैं इसके बाद 4-5 वीडियो और आएंगे इससे रिलेटेड। इसमें MS एक्सेल के लिए जो डाउट्स होंगे, ये क्वेश्चन तो कराने ही हैं पर क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं लास्ट टाइम पर। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपको मैं सेट पे सेट प्रोवाइड करती जाऊँ 50-50 क्वेश्चन का। तो अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप वो सब 1-2 बार पढ़ोगे, भूल जाओगे, सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा। पर अगर बेसिक क्लियर होगा तभी वो क्वेश्चन भी आपको याद रह सकते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक कराऊंगी। ठीक है, कि जो बेसिक चीज़ें आपको पता चलेंगी, स्क्रीन पर आप खुद देखोगे कि ये चीज़ कहाँ से ऐसे होती है। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस आपको, वो टॉपिक कवर होगा जैसे ही, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे MS एक्सेल का कवर होता है तो MS एक्सेल के क्वेश्चन, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन होंगे, मैं आपको 50-100 क्वेश्चन करके प्रोवाइड करूँगी। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा आपका कंप्यूटर का। और जब सिलेबस आपका कवर हो जाता है तो उसके बाद आपको लास्ट में क्विज वाइज भी सारे मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इनफ टाइम है अगर आपके पास, आप प्रिपरेशन करो। और उसके अलावा अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो जो मैं अभी प्रिपरेशन करा रही हूँ
जिसमें कंप्यूटर आता है वो हर उस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जहाँ पर CCC लेवल का अगर कंप्यूटर पूछा जाता है तो वहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बेसिक और उसके अलावा क्वेश्चंस वो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है कंप्यूटर की अगर आप स्टार्ट करते हो। अभी सिर्फ फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, उसे आप पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। उसके अलावा मैं एक बार आपको और बता दूँ कि अपने चैनल पर मैं आपको जीके की प्रिपरेशन भी कराऊंगी। जल्द से ही आपका एक वीडियो आने वाला है जो अभी 1-2 दिन के टाइम में आएगा, 2-4 दिन में। इसमें आपको जीके के 100 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा जिसमें बेसिक से स्टार्ट होगा। पहला वीडियो में बिल्कुल बेसिक इजी क्वेश्चन होंगे, उसके बाद और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जिससे आपके और भी एग्ज़ाम के लिए UPSL के एग्ज़ाम, उसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी जीके की अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो आप ऐसा ही वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।